शहर के पुराने हिस्से में जहां टूटे मकानों की दीवारों पर समय की धूल जमी थी, वहीं एक 3 मंजिला हवेली थी, कपूर हाउस। वर्षों से बंद पड़ी यह हवेली अचानक फिर से चर्चा में आई थी, क्योंकि उसे अभी अभी किराए पर लिया था आरव ने, एक 24 साल का फोटोग्राफर जो अपने काम और अपनी अकेली जिंदगी को लेकर अक्सर शहर बदलता रहता था। उस हवेली का पिछला कमरा खास तौर पर अजीब था। कमरे में घुसते ही अगर कोई चीज सबसे पहले नजर पकड़ती तो वो थी दीवार पर टंगा हुआ एक बड़ा पुराना काला सा आईना। उसका फ्रेम लोहे का था, काला और नुकीले पैटर्न वाला। आईने पर हल्की धुंधली परत थी, जैसे किसी ने कब का छुआ न हो। मकान मालिक ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, उस आईने को कभी मत छूना और रात के बाद उस कमरे में मत जाना। आरव हंस दिया। उससे ऐसी कहानियां मजाक लगती थीं, लेकिन आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर उस आईने से ही शुरू होने वाला था। पहली रात अभी मुश्किल से 10 बजे थे। आरव अपने लैपटॉप पर फोटो एडिट कर रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल पर कोई चल रहा हो। थक थक थक। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हवेली में वो अकेला था। फिर ये आवाज़ें कैसी? उसने सोचा, शायद चूहे होंगे या पुरानी लकड़ी की आवाज़ें, पर आवाज़ें इतनी साफ थीं कि बहाना बनाना मुश्किल था। आरव ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुँचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। सारी मंजिल खाली थी, छोड़कर वह कमरा जहां वह आईना रखा था। कमरा थोड़ा खुला हुआ था। टॉर्च की रोशनी उसने अंदर फेंकी। आईना कमरे के बीचों बीच रखा था, जैसे किसी ने उसे दीवार से हटाकर फिर से खड़ा किया हो। आरव ठिठक गया। ये आईना थोड़ी देर पहले तो दीवार से टंगा था। उसे लगा शायद मकान मालिक आया होगा, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था और घर की चाबी सिर्फ उसके पास थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और नीचे लौट आया, लेकिन सोने के दौरान उसने सपने में देखा आईने के अंदर एक और कमरा है और उस कमरे में एक और छाया खड़ी है जो उसी को घूर रही है। आरव हड़बड़ा कर उठा, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। समय रात के ठीक 3:03 हो चुके थे और नीचे से वही आवाज़ फिर से आई, थक थक थक। सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा था। अगले दिन भी माहौल कुछ अलग था। हवेली के बाहर बच्चों का एक झुंड जमा था। आरव ने पूछा, ये सब क्यों खड़े हो? एक लड़की बोली, भैया ये हवेली ठीक नहीं है। रात को इस घर की खिड़कियों में कोई काला आदमी दिखता है। दूसरे बच्चे ने कहा, हवेली में एक आईना है जो लोगों को निगल लेता है। बच्चों को डांटकर उनके माता पिता ले गए, लेकिन आरव सोच में पड़ गया। रात को उसने जिज्ञासा के कारण उस कमरे में जाकर आईना साफ करने का फैसला किया। उसने कपड़ा उठाया और आईने की धूल पोंछने लगा। पहला झटका तब लगा जब उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बल्कि आईना हल्का सा काला धुआं छोड़ रहा था। दूसरा झटका तब लगा जब उसने पाया उसका प्रतिबिंब कुछ धीमे धीमे सांस ले रहा था, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। आरव का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। फिर उसने आईने की तरफ दोबारा देखा। अब आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक महिला का धुंधला सा चेहरा, लंबे काले बाल और खाली आंखें आईने से उसे घूर रही थीं। कुछ पल के लिए सब शांत। फिर महिला के होंठ हिले, जैसे वह कुछ कह रही हो, पर तो आवाज़ नहीं आ रही थी। आरव पूरी ताकत से पीछे हट गया और दरवाज़ा बंद कर भागा। उस रात उसने घर के बाहर सोया। अगली सुबह आरव ने तय किया कि वह इस हवेली का सच पता लगाएगा। काफ़ी पूछताछ के बाद वह एक बूढ़ी औरत से मिला। उसका नाम रमला काकी था। उसे इस हवेली की पुरानी बातें मालूम थीं। काकी ने गंभीर होते हुए कहा, इस हवेली के मालिक कपूर साहब के घर में एक लड़की रहती थी, अनाया। बहुत सुंदर लेकिन बहुत दुखी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और उसके सौतेले पिता काले तांत्रिक थे। आरव ध्यान से सुन रहा था। काकी आगे बोली,
एक रात काली अमावस्या को उस तांत्रिक ने अनाया को बलि चढ़ाने की कोशिश की, पर लड़की भागकर इसी कमरे में आ छिपी और उस आईने के सामने खड़ी हो गई। बलि पूरी न होने पर तांत्रिक ने वही आईना अभिशप्त कर दिया कि जो कोई भी रात में उसे देखेगा, लड़की की अधूरी चीखें उसे अपनी ओर खींच लेंगी। आरव के हाथ कांपते महसूस हुए। काकी ने आखिरी बात कही, आईना खाली नहीं है, उसमें किसी की आत्मा कैद है और वो नई जिंदगी तलाश रही है। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी। हवेली की खिड़कियां धड़ धड़ बज रही थीं। आरव ने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, लेकिन रात के 2 बजे दरवाजा अपने आप खुल गया। ये कैसे? उसने ऊपर जाकर देखा। कमरा वैसे ही था, लेकिन आईना अब फिर से दीवार पर टंगा हुआ था। आईना धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे किसी ने उसकी सतह पर काले रंग की आग जला दी हो। आरव पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैरों ने जैसे उसकी बात नहीं मानी। आईने के अंदर उसे वही महिला दिख रही थी, अनाया। इस बार चेहरे पर खून के धब्बे थे, आंखें पूरी तरह काली। अनाया ने हाथ बढ़ाया, आईने की सतह पानी जैसी लहराई और फिर एक आवाज आई, तुम्हारी परछाई कितनी अकेली है, मुझे दे दो। आरव चीखा और कमरे से बाहर भाग गया, लेकिन जब वह सीढ़ियां उतरा, उसने देखा कि दीवारों पर उसकी अपनी परछाइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। अब आरव समझ चुका था, आईना उसे दिन ब दिन अपनी ओर खींच रहा था। अगली शाम उसने उस कमरे को ताला लगाकर छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन रात को उसकी नींद खुली एक अजीब सी फुसफुसाहट से। आरव, दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ किसी औरत की थी, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसने डर कर कंबल ओढ़ लिया, लेकिन आवाज़ अब उसके बिल्कुल पास थी, मैं तुम्हारी परछाई में हूँ। और तभी उसने देखा, कमरे की दीवार पर उसकी छाया नहीं थी, वहाँ किसी और की छाया थी। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर और काली आंखें। छाया ने हाथ उठाया और उसके कान के पास वही फुसफुसाहट, अब मेरी बारी है जीने की। आरव बेहोश हो गया। सुबह जब वह जागा तो उसके हाथ पर 3 गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर घसीटा हो। उसे समझ आ गया कि अगर वह तुरंत इस आईने से दूर न भागा तो अगली रात शायद उसकी आखिरी होगी। उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब सामान समेटने लगा, आईना खुद ब खुद कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसकी सतह पर अब अनाया नहीं, बल्कि आरव का ही चेहरा था, लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा रहा था और मुस्कान बिल्कुल उसकी नहीं थी। उसे महसूस हुआ आईने में उसका दूसरा रूप जीवित हो चुका है और वह बाहर आना चाहता है। उस रात अमावस्या थी, हवा स्थिर, आकाश बिल्कुल काला। आरव ने निश्चय किया कि आज वह इस आईने को नष्ट करेगा। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और आईने की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला वार किया, आईने ने लोहे की छड़ को अपने अंदर खींच लिया, मानो आईना कांच नहीं पानी हो। और अगले ही क्षण अनाया की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। आईना फटने लगा, उसकी सतह से हाथ बाहर आने लगे, काले, सूखे, झुर्रीदार, जो आरव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। आरव ने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, पर हाथ उसके पैरों से लिपट गए। अचानक उसके सामने अनाया का पूरा शरीर उभरा, आंखें जलती, अंगारों जैसी। मेरी जगह कोई लेगा, आज तुमने चुन लिया है। आरव की चीखें हवेली में गूंजने लगी। आईने ने उसे अंदर खींचना शुरू कर दिया। कमरा अंधेरा हो गया। आईना खून की लाल चमक के साथ बंद हो गया। 1 हफ्ते बाद हवेली पर किराए पर उपलब्ध का बोर्ड फिर से लगा था। एक नया युवक घर देखने आया। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही, बस एक कमरा है जहां मत जाना, वहां एक पुराना आईना है। युवक हंस पड़ा, अरे ये सब कहानियां होती हैं, मैं नहीं डरता। मकान मालिक ने धीमी आवाज में कहा, पिछला किराएदार भी यही कहता था, पर अब उसकी परछाई भी नहीं मिलती। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, क्यों, क्या हुआ था? मकान मालिक ने हल्की मुस्कान दी। आईना उसे पसंद आ गया था। हवेली के ऊपर वाले कमरे में खिड़की धीरे धीरे खुद ही बंद हो गई और आईने की सतह पर एक नया चेहरा उभर आया, आरव का। पर उसकी आंखें अब काली थीं और उसके होंठों पर वही अनाया वाली मुस्कान।